नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 29 आयोग और परिषदें एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार यूपी पुलिस टारगेट है। चलते हैं हम नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? ऑप्शंस ए कहता है सरकारिया आयोग, ऑप्शंस बी कहता है राजमन्नार आयोग, ऑप्शन सी कहता है फजल अली आयोग, ऑप्शंस डी कहता है स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 1 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए सरकारिया आयोग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 236, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 370। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी अनुच्छेद 263। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई गठन संविधान की अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस ए कहता है 28 मई 1992, ऑप्शंस बी कहता है 28 मई 1989, ऑप्शन सी कहता है 28 मई 1990, ऑप्शंस डी कहता है 28 मई 1991। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है थर्ड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 28 मई 1990। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? ऑप्शंस ए कहता है चंद्रशेखर, ऑप्शंस बी कहता है पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन सी कहता है राजीव गांधी, ऑप्शंस डी कहता है बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी बीपी सिंह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ऑप्शंस ए कहता है राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे, ऑप्शंस बी कहता है राज्यपाल दूसरे कार्यकाल के पात्र न हों, ऑप्शन सी कहता है राज्यपाल की नियुक्ति गृह मंत्री कर, ऑप्शन डी कहता है राज्यपाल निर्वाचन हों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शंस ए, राज्यपाल सक्रिय राजनीति में ना लौटें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शंस ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है कानून मंत्री, ऑप्शंस डी कहता है वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, कानून मंत्री। गलत है इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, प्रधानमंत्री। कुछ बच्चे इसका आंसर सी दे रहे हैं जो कि गलत होगा। इसका सही आंसर प्रधानमंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, ऑप्शंस बी कहता है भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी कहता है भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है, ऑप्शन डी कहता है योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस ए कहता है योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ऑप्शंस बी कहता है इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ऑप्शन सी कहता है इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी कहता है गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस ए कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शंस बी कहता है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन सी कहता है उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कहता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, केंद्रीय गृह मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11,
क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? ऑप्शंस ए कहता है 1950 ईस्वी, ऑप्शंस बी कहता है 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी कहता है 1956 ईस्वी, ऑप्शन डी कहता है 1957 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 1956। क्षेत्रीय परिषदों के गठन में संबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधिबाह्य निकाय है? ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रीय एकता परिषद, ऑप्शन सी कहता है योजना आयोग, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? ऑप्शंस ए कहता है वित्त आयोग, ऑप्शंस बी कहता है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी कहता है अल्पसंख्यक आयोग, ऑप्शन डी कहता है निर्वाचन आयोग। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए वित्त आयोग। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वित्त आयोग प्रभावित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? ऑप्शंस ए कहता है V.R. अम्बेडकर, ऑप्शंस बी कहता है अशोक चंद्र, ऑप्शन सी कहता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी कहता है K.S. हेगड़े। क्वेश्चन नंबर 14 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी अशोक चंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस ए कहता है 1952, ऑप्शंस बी कहता है 1949, ऑप्शन सी कहता है 1950, ऑप्शन डी कहता है 1951। योजना आयोग की स्थापना। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस ए कहता है 16 मई 1951, ऑप्शंस बी कहता है 20 मार्च 1950, ऑप्शन सी कहता है 10 मार्च 1950, ऑप्शन डी कहता है 15 मार्च 1950। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? ऑप्शंस ए कहता है योजना आयोग, ऑप्शंस बी कहता है चुनाव आयोग, ऑप्शन सी कहता है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी कहता है वित्त आयोग।
इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, योजना आयोग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शंस बी कहता है योजना आयोग, ऑप्शन सी कहता है निर्वाचन आयोग, ऑप्शंस डी कहता है वित्त आयोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, योजना आयोग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शंस बी कहता है वित्त आयोग, ऑप्शन सी कहता है योजना आयोग, ऑप्शन डी कहता है संघ लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 19, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करें, तभी एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, योजना आयोग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी कहता है केंद्रीय गृह मंत्री। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, राष्ट्रपति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपकी। ऑप्शंस ए कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शंस बी कहता है योजना आयोग, ऑप्शन सी कहता है अंतर्राज्यीय आयोग परिषद, ऑप्शन डी कहता है क्षेत्रीय परिषद। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, योजना आयोग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? ऑप्शंस ए कहता है एक मंत्रालय, ऑप्शंस बी कहता है सरकारी विभाग, ऑप्शन सी कहता है परामर्शदात्री संस्था, ऑप्शन डी कहता है स्वायत्त निगम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस सी, परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है संसद, ऑप्शंस बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कहता है संघीय परिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, संघीय मंत्रिमंडल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी कहता है भारतीय राजनीति, ऑप्शन सी कहता है भारतीय समाज, ऑप्शन डी कहता है भारतीय संस्कृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, भारतीय अर्थव्यवस्था। योजना आयोग किस क्षेत्र में करती है काम? भारतीय अर्थव्यवस्था में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी कहता है योजना आयोग, ऑप्शन सी कहता है केंद्र और राज्य सरकार, ऑप्शन डी कहता है प्रधानमंत्री कार्यालय। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, योजना आयोग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 289, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 263, ऑप्शन डी कहता है यह गैर संवैधानिक संस्था है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का निर्माण होता है। ऑप्शन ए कहता है संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन बी कहता है योजना आयोग की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी कहता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, संवैधानिक प्रावधान द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। योजना आयोग का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए कहता है योजना की तैयारी करना, ऑप्शन बी कहता है योजना की तैयारी तथा कार्यान्वित, ऑप्शन सी कहता है योजना के लिए वित्त प्रबंध करना, ऑप्शन डी कहता है योजना आयोग का कार्यान्वयन करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, योजना की तैयारी करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन ए कहता है संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक सप्ताह द्वारा, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, ऑप्शन डी कहता है संविधान के एक प्रावधान द्वारा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है हमारे एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 30 है योजना आयोग है। ऑप्शन ए कहता है एक मंत्रालय, ऑप्शन बी कहता है एक शासकीय विभाग, ऑप्शन डी कहता है शासित विभाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
परामर्शदात्री संस्था योजना आयोग है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है गृह मंत्री, ऑप्शन डी कहता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, प्रधानमंत्री। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा किया गया है। ऑप्शन ए कहता है संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, ऑप्शन बी कहता है भारत सरकार के सचिव कर ले संविधान के सचिव, ऑप्शन सी कहता है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, ऑप्शन डी कहता है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। क्वेश्चन नंबर 32 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। ऑप्शन ए कहता है संविधान द्वारा, ऑप्शन सी कहता है सरकारी संगठन द्वारा, ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रीय निकाय, ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। योजना आयोग है एक, ऑप्शन ए कहता है असंवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी कहता है संवैधानिक निकाय, ऑप्शन सी कहता है तदर्थ निकाय, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असंवैधानिक निकाय है। योजना आयोग है एक उदाहरण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए कहता है राज्यों के मध्य उत्पन्न विचारों की जांच कराना, ऑप्शन बी कहता है कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक, ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए। एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके
वर्दी का जुनून चल रहा है बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।